बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में मैं एक्सरसाइज नंबर 30.5 की लास्ट टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये भी वर्ड्स प्रॉब्लम शुरू करते हैं। An angle of elevation of the top of cliff is 30 degree. Walking 210 meter from the point towards the cliff, the angle of elevation is 45 degree. Find the height of the cliff. क्लिफ किसे कहते हैं? एक चोटी को कहते हैं। सिंपल इज डेट, पहाड़ को कहते हैं। क्लियर? फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। उस चोटी की, उस पहाड़ की आपसे हाइट पूछ। यहां से लेकर यहां तक सपोज कर लीजिए इसकी हाइट है। क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से उस अकॉर्डिंग टू फिगर समझेंगे तो बात बहुत बेहतर अंदाज में समझ में आएगी। अभी इस वाले ट्रायंगल की ये जो हाइपोटेन्यूज है, भूल जाइए इसको कि यहां कुछ है। सिंपल एक ट्रायंगल हमने बनाया ए बी टी। क्लियर? ये तो आ गई हाइट ऑफ द क्लिफ, जो कि हमें मालूम नहीं है, मालूम करनी। एक शख्स है वो यहां पे खड़ा, और यहां खड़े होने के बाद जब वो ऊपर क्लिफ पे देखता है तो उसको पता चलता है कि बनने वाला जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। ठीक हो गया जी। लेट सपोज मैं यहां पे खड़ा हूं और यहां खड़े होकर मैं ऊपर देखता हूं तो पता चलता है कि एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। अब मैंने यहां से चलना शुरू किया। मैं किसकी जानिब जा रहा हूं? उस क्लिफ से करीब जा रहा हूं कि दूर जा रहा हूं? क्लिफ चोटी मेरे सामने। अब मैंने यहां से चलना शुरू किया तो लिखते हैं कि चलते चलते आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 210 मीटर। तवज्जो रखिएगा। देखिए, मैं यहां खड़े होकर ऊपर देखता हूं तो एंगल बनता है 30 डिग्री। मैं उस क्लिफ, उस चोटी की जानिब बढ़ने लगता हूं। बढ़ते 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 मैं कितना चले जाता हूं, 210 मीटर। 210 मीटर चलने के बाद मैं फिर ऊपर देखता हूं तो अब जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 45 डिग्री। इससे एक कॉन्सेप्ट और डेवलप हुआ। वो कॉन्सेप्ट ये है कि मैं इससे जितना करीब आता जाऊंगा मेरा एंगल इतना बड़ा हो जाएगा, और जिस दिन ये क्लिफ और इसके ऊपर मैं यूं खड़े होकर देखूंगा तो बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। आई बात समझ में? खैर, मैं यहां खड़ा था, मैंने यहां देखा 30 डिग्री, आगे चला 210 मीटर, फिर खड़े हुआ, फिर खड़े होकर देखा तो एंगल बना 45 डिग्री। क्लियर? सवाल ये पूछते हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। देखें, ये तो हाइट ऑफ द क्लिफ है, इसको हमने सपोज कर लिया, हाइट है ना, वाई एक्सिस, तो वाई के नाम से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमें 210 मिली है। अब आपने एक चीज नोट करी, जहां पे आके मैं स्टॉप हुआ तो 210 मीटर चलने के बाद वहां, और जहां पे वो क्लिफ है, क्लिफ से मुराद ये कि वो पहाड़ जहां पर है, चोटी तो खैर ऊपर मिलेगी, वो पहाड़ जहां पर है, तो इस सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस का नाम मैंने रख दिया एक्स। क्लियर? अब क्वेश्चन करेंगे तो बात बेहतर अंदाज में समझ में आएगी। कंसीडर अ ट्रायंगल ACD, ACD। सबसे पहले मैं ACD वाले ट्रायंगल को सपोज कर रहा हूं बाय टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा में क्यों लगा रहा हूं, साइन और कॉस क्यों नहीं लगा रहा, इसके पीछे रीजन है। रीजन में प्रीवियस सेशन में ही बता चुका। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा कितना है, 45। परपेंडिकुलर कितना है, y, ये भी अननोन। बेस कितनी, x, ये भी अननोन। ये आ जाएगा y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स। टेंजेंट 45 1 होता है, इस x को 1 से मल्टीप्लाई कराएं तो x इज इक्वल टू y आ जाएगा, या y इज इक्वल टू x। ये आ गया हमारे पास। एक रिजल्ट जनरेट हुआ है, मालूम कुछ नहीं हुआ। दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, ABD। कंसीडर अ ट्रायंगल ABD बाय टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा इस दफा कितना है, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर y। अब समझना पड़ेगा, अब जो बेस है भाई, पहले तो ये बेस थी इस ट्रायंगल में, अब जो ट्रायंगल है वो है ABD। अब अगर मैं इसकी बेस की बात करूं तो इसकी बेस तो ये है, तो जनाब मोहतरम इसकी बेस क्या है, यहां से लेके यहां तक तो उसने कहा मैं 210 मीटर चला, ऐसे ही है ना। अब 210 मीटर तो ये चल गया, लेकिन अब ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो वो हमने सपोज कर लिया वो कितना है, एक्स। तो पूरा डिस्टेंस कितना हुआ, 210 मीटर वो चला, और जो बाकी हमने सपोज किया वो x, तो पूरे को प्लस कर लो, तो पूरे को प्लस करोगे तो बेस बनेगी 210 प्लस x। क्लियर?
ये पूरा डिस्टेंस कौन सा, ये बेस वाला डिस्टेंस 210 मीटर चला। चलने के बाद ये थोड़ी क्लिफ आ गई, अगर क्लिफ आती तो एंगल पे 90 डिग्री बनता और मैं फिर यहां खड़ा हूं तो ऊपर देख रहा होता, मैं तो यहां खड़ा हूं। तो भाई ये भी तो डिस्टेंस है, ये कितना है, तो ये एक्स है। खैर टेंजेंट 30 कैलकुलेट कीजिए 0.577। y हमने पढ़ा y बराबर x से, तो इस y को हमने रिप्लेस कर दिया x से। वन वेरिएबल में होगा, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 210 प्लस x, ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, अगले स्टेप में वहां जाके मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x। 0.57 को मल्टीप्लाई करें 210 से तो ये आंसर आ जाएगा। 0.577 को मल्टीप्लाई करें x से तो ये आंसर आ जाएगा। और ये जो x से कितना है, 1x है। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखा है, वरना कॉन्सेप्ट शायद वो समझ में ना आ सके जो मैं समझाना चाह रहा हूं। 121.17 यहीं रहने दीजिए, 1x यहां ले आइए, इस 0.577x को यहां इधर ले आइए, शिफ्ट करा दीजिए तो प्लस से माइनस करा देगा। ये 1 मैंने इसलिए लिखा था ताकि आपको ये बात समझा सकूं, ये 1 है और ये 0.557 है, सॉरी 0.577 है। तो 1 में से जब 0.577 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.1423 और ये आ जाएगा 121.17। हमें क्या मालूम करना है, x, ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, शिफ्ट करा दें, डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड कीजिए तो x आया, x कितना आया 286.45 मीटर। व्हाट इज x? x इज द डिस्टेंस बिटवीन c एंड d। हमसे x तो नहीं कहा, हमसे तो y का है, तो हम बता चुके हैं भाई x और y दोनों एक दूसरे के बराबर है, जितना x आया है इतना ही क्या होगा y। तो पता ये चला, ये जो इन्होंने हाइट ऑफ द क्लिफ मांगी थी, सो द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द क्लिफ इज 286.45 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइट ऑफ द क्लिफ इज 286.45 मीटर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं, एन observation balloon is 4280 meter above the ground and 9613 meter away from a farmhouse. Find the angle of depression of the farmhouse as observed from the balloon. चलिए, यहां से खड़े होकर इसकी हाइट देखें तो 4280 मीटर। क्लियर? और फिर क्या लिखें, फिर लिखते हैं 4280 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से इतना ऊपर है, एंड 9613 मीटर अवे फ्रॉम अ फार्म हाउस। और ये बलून जो है ना, जिसकी हाइट इतनी है, ये यहां से इतना दूर है, किससे, फार्म हाउस से। कितना दूर है, 9613 मीटर। अच्छा, यहां से अगर देखा जाए तो एंगल बनेगा, अब जो बनेगा वो बताओ कितना बनेगा। ये बलून की हाइट, ये बलून यहां से कितना दूर है, बलून की हाइट है, यहां से कितना ऊपर, इतना ऊपर है। इस पॉइंट से लेके अगर फार्म हाउस तक का डिस्टेंस देखें तो वो 9613 मीटर है। पूछ रहे हैं कि अगर इस बलून से नीचे की जानिब देखा जाए तो जो एंगल बनेगा, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, वो कितना बनेगा, वो मालूम करना है। बाय टेंजेंट थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 4280, बेस कितना है 9613, दोनों को डिवाइड कीजिए, आंसर आया 0.445। थीटा मालूम कर रहे हैं, टेंजेंट इनवर्स निकाल लीजिए 0.445 डिग्री। जब इसका टेंजेंट इनवर्स निकालेंगे तो आंसर आएगा 24, सिर्फ 24 नहीं आएगा, अप्रॉक्स टू 24 है। इसी वजह से मैंने आगे लिखा है 24.0 डिग्री। ये मजीद और भी है। इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 30 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री भी मुकम्मल हुआ। इसको हमने कोशिश करी बेहतर से बेहतरीन अंदाज के अंदर जो है उसको लेके चले, और इसमें हमने एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करने की कोशिश की। फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो, कोई पूछना चाहता हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो पूछ सकता है। इन दी एंड मैं अपनी बात एक बार फिर से दोहराता चलूं, वो ये कि मेरा मकसद क्वेश्चन को सॉल्व करवाना नहीं होता, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है, मेरी कोशिश ये होती है वो आप तक ट्रांसफर हो जाए। अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं फिर तो बहुत अच्छा है, फिर तो आपको सीख के जा रहे हैं। और अगर आप सिर्फ ये समझ रहे हैं कि 45 आएगा, 35 आएगा, 95 आ जाएगा, आज से हमारा आंसर आ जाएगा, बेकार है। अगर आंसर सीख रहे हैं तो मैं आपको फिर और एक चीज और बता दूं, अगर आप बहुत डायरेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूब के चैनल हैं जिसके ऊपर वो डायरेक्ट सॉल्यूशन करवा रहे हैं। कोई पूछना चाहे तो पूछ ले कमेंट सेक्शन के अंदर, उसका लिंक भी उसके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट लेना चाह रहे हैं, तो बराए मेहरबानी इसको बेहतर से बेहतरीन अंदाज में देखें, ताकि एक एक बात आप जहन नशीन कर सकें, और इन फ्यूचर जब पढ़ने लगे तो याद है कि हाँ सर ने कुछ पढ़ाया था, कुछ ऐसी बातें हमें सुनी नहीं। क्लियर? खैर, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आज के सेशन में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।